हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद। बीए फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड और टॉपिक प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। सबसे बड़ी बात, ये जो विवाद है प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, ये 1813 के आज्ञा पत्र के साथ ही शुरू हुआ। कंपनी का जो भी आज्ञा पत्र था वो 20 वर्ष के बाद पुनरावर्तन किया जाता था। ये उस समय का है, ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813, उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश पर शासन था। उस समय पूरी भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर था। तो हर 20 वर्ष के बाद पुनरावर्तन होता था और ये जो पुनरावर्तन होता था ये पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। तो 20 वर्ष के पश्चात जब पुनरावर्तन हुआ तो उस समय जो 1813 का आज्ञा पत्र था वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। इसमें 3 धाराएं जोड़ी गई। उन 3 धाराओं की जो मुख्य बातें थी वो इस प्रकार थी कि पहला, कि किसी भी यूरोपीय देशों की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने तथा शिक्षा के प्रसार की पूरी छूट होगी। उन्होंने पहली एक ये चीज उस आज्ञा पत्र में रखा कि कोई भी जो भी यूरोपीय देश है उनके मिशनरियों को भारत में किसी भी प्रकार का प्रवेश में कोई रोक टोक नहीं होगी, सभी को प्रवेश दिया जाएगा तथा शिक्षा के प्रसार की उन्हें पूरी तरह से छूट होगी। दूसरी चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह शिक्षा की व्यवस्था करेगी। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो उनसे ये कहा गया, ये उनका उत्तरदायित्व है कि शिक्षा का जो भारतीयों की शिक्षा है उनकी व्यवस्था की जाए। और तीसरी चीज, 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग साहित्य तथा भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च किया जाए। ये 1 लाख रुपए की धनराशि ही मेन जो है, ये इस प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का सबसे बड़ी चीज है। जो 1 लाख रुपए की धनराशि है यही सबसे बड़ा मेन मुद्दा था। ये 1 लाख रुपए की धनराशि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के में भारतीयों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की बात हुई तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ये बात कही कि भारतीय हैं वो बहुत ज्यादा तादाद संख्या में है और यदि हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का नुकसान लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये जो भारतीय हैं उन पे हम बहुत ज्यादा धन ना खर्च करें। तो जब पार्लियामेंट के समक्ष ये उन्होंने प्रस्ताव रखा, 1813 का आज्ञा पत्र रखा, तो उन्होंने एक बात ये सामने रखी कि भारतीयों के ऊपर केवल 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी उनकी शिक्षा के ऊपर। और वो भी जो ये धनराशि है वो किस पर खर्च की जाएगी? साहित्य पर तथा भारतीय विद्वान जो हमारे अरबी, फारसी, उर्दू और संस्कृत साहित्य थी उनके लिए यहाँ पर ये शब्द रखा गया कि जो भी उनकी भारतीयों का जो भी उनका पुराना अपना साहित्य है उनके ऊपर ये खर्च होगा और जो भारतीय विद्वान है उनके ऊपर 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। यही बात जो थी, ये जो 1 लाख रुपए की धनराशि की बात उन्होंने कही, यही हमारे प्राच्य पाश्चात्य का विवाद का एक सबसे प्रमुख कारण बना। क्या था प्रमुख कारण? जो प्राच्य थे वो प्राच्यवादी क्या थे? प्राच्यवादी जो हमारे पुराने कंपनी में जो काम करने वाले जो पुराने लोग थे, जो अरबी, संस्कृत और साहित्य को पढ़ने वाले लोग थे, जो उनके मानने वाले थे, जो उनके अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के जो विद्वान थे वो लोग थे, वो प्राच्यवादी कहलाए। और जो पाश्चात्यवादी जो नवयुवक थे, जो कंपनियों में कार्य करने वाले जो लड़के, जो नवयुवक थे, वो क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा देश जो है वो ज्ञान विज्ञान के द्वारा, अंग्रेजी साहित्य के द्वारा हमारा देश जो है वो विकास कर सके। और चूंकि उनके ऊपर केवल 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने की बात कही गई थी, तो जो पुराने लोग थे, जो हमारे थे कर्मचारी, उनको हमने प्राच्य कहा, और जो नए लोग जितने नवयुवक थे वो पाश्चात्य कहलाए। तो इन दोनों के बीच में एक विवाद खड़ा हो गया। और विवाद का प्रमुख कारण क्या था कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि की जब बात हुई, जब पार्लियामेंट के समक्ष ये बात रखी गई तो लोग जो है, दोनों लोग, प्राच्य और पाश्चात्य दोनों को बीच में ये इस बात को लेके मतभेद हो गया। वो कहने लगे, पुराने कर्मचारी कहने लगे कि जो साहित्य से मतलब यहाँ पर उस चीज के लिए कहा गया है जो हिंदी, अरबी, संस्कृत और फारसी साहित्य है, उनकी बात यहाँ पर इस 1 लाख रुपए की धनराशि के प्रयोग के लिए उन साहित्य का प्रयोग की बात कही गई है।
लेकिन जो हमारे पाश्चात्य जो नए नवयुवक थे उन्होंने कहा है कि कहीं भी ये क्लियर नहीं कहा गया कि साहित्य से केवल अरबी, संस्कृत और फारसी साहित्य को ही रखा गया। साहित्य से मतलब हमारा पाश्चात्य साहित्य यानी अंग्रेजी साहित्य भी हो सकता है। और दूसरी चीज, जब उन्होंने 1 लाख रुपए की धनराशि के अंतर्गत जब उन्होंने भारतीय विद्वानों की बात कही, तो यहाँ पे भारतीय विद्वान से जो पुराने प्राच्य लोग थे वो ये कह रहे थे कि जो इनको जानने वाले हैं, जो इन साहित्य को जानने वाले, मतलब हिंदी, अरबी, संस्कृत और फारसी साहित्य को जानने वाले व्यक्ति हैं, जो इसके जो महारथी हैं या जो इसमें विद्वान है, वही उन्हीं की बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन जो नवयुवक थे उन्होंने कहा ये कहीं क्लियर नहीं है कि केवल इन्हीं साहित्य को जानने वाला ही व्यक्ति विद्वान है, अंग्रेजी साहित्य को जानने वाला भी व्यक्ति विद्वान है। तो इन दोनों के बीच में इसी चीज को लेकर के काफी मतभेद हुआ और ये विवाद काफी समय तक चला और दोनों के बीच में कहीं ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि जो ये 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने की बात भारतीयों के ऊपर हुई वो किस तरह से कही, और कहीं भी ये क्लियर स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि 1 लाख रुपए की धनराशि हिंदी, अरबी, संस्कृत और साहित्य को जानने वाले व्यक्ति या विद्वानों के लिए कही गई थी या अंग्रेजी साहित्य की बात कही गई थी। और इसी मुद्दे को लेकर के पुराने लोगों में यानी कि प्राच्यवादियों में और नए पाश्चात्य यानी कि नए नवयुवकों के बीच, जो नए युवक लोग जो कंपनियों में कार्य कर रहे थे, उनके बीच में एक भयंकर विवाद उठ गया और इस विवाद का कोई अंत नहीं हो पा रहा था। तो यही जो विवाद का मुख्य कारण क्या था, यहाँ पर 1 लाख रुपए की धनराशि, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल भारतीयों की शिक्षा पर केवल 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने की बात कह करके ही इन दोनों के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो गया। और यही हमारा जो विवाद उत्पन्न हुआ वो विवाद हमारा कहलाया प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। 1813 की जो आज्ञा पत्र था उसी के द्वारा ये विवाद उत्पन्न हुआ।